जी, ये सब कुछ कराने का हाथ हमारे पति का है। उनके दोस्त के द्वारा हमें मारा गया है। पहले छेड़खानी की थी, जब हम वहाँ से भागने की कोशिश की तो उनने डंडे से मारा हमें। हम्म। जी सर, और वहाँ बचाने के लिए कोई भी नहीं था। कहाँ की घटना है ये? ये सर उदयपाल के घर के सामने की है। अच्छा, जी, मतलब यही महेंद्रवाड़। जी, जी। और इसके पहले बरेली का। क्या करते हैं वो दोस्त लोग? वो साथ में काम करते हैं हलवाई का, मिस्त्री हैं दोनों। मिस्त्री हैं। हाँ, भैया मिस्त्री साहब और उनके दोस्त, आप सुन लीजिएगा। क्या होता है कि कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं कि जिसके चलते आप लोग की जो हलवाईगिरी है ना, वो बहुत महंगी पड़ जाएगी अब। क्योंकि क्योंकि आपका बयान भी सुना जाएगा, ऐसा नहीं है, आपका पक्ष भी रखा जाएगा, लेकिन आपको थाने आना पड़ेगा, इनको भी जाना पड़ेगा। टीआई साहब, जो भी बड़ा अधिकारी उस समय मौजूद हो, उनके समक्ष आपको बैठना पड़ेगा, पूरी बातें क्लियर होंगी। उसके बाद क्या पुलिस एक्शन लेती है, ये पुलिस का काम है। हमारा काम था जनता तक ये चीज पहुंचाना और अधिकारियों तक ये चीज पहुंचाना कि अगर कोई आवेदन देता है तो उस पे कार्रवाई करने पर इतना विलंब क्यों हो जाता है। क्योंकि इन्होंने कहा है कि उन्होंने मारा है, उनके दोस्तों से पिटवाया है, और उनका पक्ष रखेंगे तो वो क्या कहते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर किसी नारी का सम्मान इस भारत देश के इस अच्छे से लोकतंत्र में अगर नहीं हो पा रहा है, तो ये बड़े शर्म की बात है भैया। और और भी आपसे हम जानेंगे कि कैसे क्या मतलब करते थे, कि जो शादी के बाद से ही मतलब प्रताड़ना चालू कर दी थी कि उसके बाद? शादी के बस 1 साल अच्छा रखा उनने, 1 साल के बाद जो मतलब हमारे साथ अत्याचार होने लगा, तो अभी तक है। 5 साल से हम अपनी माँ के घर पर रह रहे हैं। 5 साल हो गए आपको? जी। तो अभी आप क्या कार्य कर रही हैं, कुछ करती हैं? हाँ, हम काम करते हैं, सूर्य कलेक्शन पर जाते हैं। अच्छा। जी, और हमारा केस चल रहा है 2 साल से, खाना खर्चा का। देखिए, आप, मुझे कई बार दया आती है, ये इतना सा आप बच्चा देख रहे हैं, तो क्या होता है कि उसको भी पढ़ाना लिखाना, और खुद भी काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि घर बैठी हैं, खुद भी काम कर रही हैं। और दो पैसे उनका छोटा सा लड़का, आप देख सकते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटी उम्र का है। और अभी कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट। फर्स्ट क्लास में। क्या हो गया मम्मी के साथ? मार्केट से आए थे तेज तो बोलो, तेज बोलो। मार्केट से आए थे तो हाँ। पापा के दोस्त ने डंडा से मारा है। कौन थे? अभिषेक चाचा। कह रहा है कि कोई अभिषेक चाचा हैं, पापा के दोस्त हैं, और उन्होंने डंडे से मारा है हमारी मम्मी को। इतनी छोटी उम्र में अगर ये चीज देखेगा तो क्या होगा बताइएगा। इतनी छोटी उम्र में अगर ये चीज अपनी आंखों से देखेगा तो क्या असर पड़ेगा आने वाले भविष्य पर। कार्रवाई हो जानी चाहिए, मेरा आग्रह है। अब मामला एसपी अमित कुमार के अंडर में पूरा नरसिंहपुर जिला है साहब। और अब अगर उनके पास वो टेबल पे फाइल पहुंची नहीं, उन्होंने पन्ना पलट के देखा ही नहीं कि भैया ये करेली का मामला है, सरिता पटेल का एक आया था और मामला एसपी ऑफिस आई थी, उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाई है, और मारपीट की कंप्लेंट है भाई। और वो भी पति ने नहीं मारा है, दोस्तों से पिटवाया है, ऐसा आरोप इनका है। और मैं आपकी जानकारी में बता दूं, जो एसपी अमित कुमार है और एडिशनल एसपी जो है नागेंद्र पटेरिया, ये दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, और इन तक अगर कोई खबर पहुंचेगी तो मैं लिख के दे सकता हूं कि कार्रवाई होना निश्चित है। लेकिन एसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब से मेरा निवेदन है कि मेरी वीडियो के माध्यम से आप प्लीज जो आपके नीचे के स्टाफ हैं उन पर थोड़ी सी सख्ती से पेश आइएगा। क्योंकि क्या हो रहा है कि आप तक शायद फाइल नहीं पहुंच पा रही है, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि अगर फाइल पहुंच गई होती तो आप एक्शन ले लेते। एसपी कार्यालय आप गई थी तो कुछ सबूत वगैरह है आपके कि एसपी? ये हमारे आवेदन लगाया था हमने। ये आवेदन है, ये आवेदन जो दिखा रही हैं इसमें साफ लिखा हुआ है कि श्रीमती सरिता पटेल, सोनू पटेल, पिता कमलेश ठाकुर, आदिवासी, निवासी अमलिया, करेली तहसील व थाना करेली, जिला नरसिंहपुर, हाल निवासी, पिता के घर महेंद्रवाड़, करेली। ठीक। और महोदया जी करके पूरा विवरण है इसमें। ठीक है। और ये जो है एसपी एसपी कार्यालय नरसिंहपुर का है। आप एक चीज और बताइए कि जैसा कि सब बता रहे थे कि आपने अपने दोस्तों से भी शेयर किया, आप दुर्गा वाहिनी में भी जुड़ी हैं, तो क्या कुछ मतलब ज्ञापन व्यापन फिर से देने जाना है क्या थाने में? जी सर, जब से मतलब सब कुछ तो किया, कुछ भी नहीं हो रहा, उसके बाद भी सबको बताने के बाद भी, जैसे अच्छा। हमारे दुर्गा वाहिनी वाले जो भैया हैं, वीरेंद्र करके, वो भी हमारी मदद कर रहे हैं, पर फिर भी अभी तक कुछ हुआ नहीं है। लेकिन
अच्छा। हाँ। और यहाँ के अपने लोकल पार्षद जी को बात बताइए। पार्षद जी को भी बताइए, वो भी कुछ नहीं करते भैया भैया जी। पार्षद जी, आपको चुना इसलिए गया है क्योंकि आप अपने वार्ड के मेंबर्स की, वार्ड के लोगों की रक्षा कर सके, उनकी हेल्प कर सके। चलो भैया, आप 24 घंटे उपलब्ध नहीं है, 24 घंटे में से 2 घंटे तो उपलब्ध होंगे नहीं, और 2 घंटे भी अगर आप उपलब्ध नहीं है तो आधा घंटे तो होंगे। आधा घंटे ही अपने अपने लोगों के बीच में रह लीजिएगा थोड़ा सा। हम ये किसी पार्षद पे पर्सनली टारगेट नहीं कर रहे हैं। इस मध्य प्रदेश में जितने भी राजनेता हैं, चाहे वो पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, आपको जनता चुनती है इसलिए क्योंकि आप लोगों के बीच में जाएं और उनकी जो समस्या है वो आप सुने। ये बड़े दुख का कारण है। इन्होंने अपने मुंह से बताया कि पार्षद जी, आपने पार्षद जी को बोला, पहले ये स्पष्ट करिए। बोला, घर पे भी आए थे वो तो। अच्छा, उनने क्या हमसे बोला बोला कि तुम, हम्म। मतलब वो हमसे ये बोलने लगे तुम थाने चले जाओ, बस हमें यही सलाह दे देते हैं, हमारे साथ भी नहीं जाते। देखिए क्या होता है कि जनप्रतिनिधि जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप, अगर आपके लोगों ने आपको चुनाव जिताया है, ठीक है, तो आपकी ये जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेवारी है कि आपको उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा साहब, क्योंकि जनता ही आपकी भगवान है और जनता ही हमारी भगवान है, क्योंकि हमको भी, पत्रकारों को भी सुनती ही जनता है और नेता को भी बनाती जनता है। तो जनता का ख्याल अगर रखोगे तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश में जो भ्रष्टाचार की जो नींव रखी जा रही है वो खत्म हो जाएगी। आप देख रहे थे प्रदेश दर्पण 24, कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं सिद्धार्थ ब्रजपुरिया, नरसिंहपुर।